हेलो फ्रेंड्स। ये 4 महीने देखते देखते बीत जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अपने कैरियर बनाने के लिए और खुद को संवारने के लिए यह 4 महीने का जो टाइम है बहुत ही कीमती है। आप सभी को ये बात पता है कि इस बार बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी देने वाली है ना। यानी कि बड़ी संख्या में भर्ती आने वाली है टीआरई 4.0 को लेकर के। और यही 4 महीने का जो टाइम है यह किस्मत को बना भी सकता है और किस्मत को बिगाड़ भी सकता है। हम इस 4 महीने के अंदर में क्या करें, 4 महीने के अंदर में हमें किस तरीके से एक्टिव रहना चाहिए, हम कैसे तैयार रहें ताकि हमारा सिलेक्शन हो, आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। वैकेंसी अब नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा, नोटिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पूरा तय हो चुका है। अभी 9 आप मार्च को देखिएगा, यहीं पटना के गांधी मैदान में एक अनाउंसमेंट, एक बहुत बड़ी संख्या की अनाउंसमेंट होने वाली है और वहाँ पे सब कुछ तय कर दिया जाएगा। लेकिन आप ये सोचते हैं कि हम इंतज़ार करें नोटिफिकेशन का, हम इंतज़ार करें, है ना, तब हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे, तब हम सोचेंगे कि हम अपनी तैयारी करें, तो समझिए कि आप बहुत गलत सोच रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि इस 4 महीने में हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा, है ना, रिजल्ट हो जाए। देखिए, समय आएंगे, समय जाएंगे, नोटिफिकेशन भी आएंगे, नोटिफिकेशन भी जाएंगे। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहला, दूसरा, तीसरा चरण दिए, नोटिफिकेशन आया, अप्लाई हुआ, एग्ज़ाम दिए, है ना। कितने लोगों का हुआ, कितने लोगों का नहीं हुआ, उसमें हो सकता है कि आप भी होंगे। 3.0 में नियुक्ति पत्र जब दिया जाएगा और होली के बाद सारे जो विद्यार्थियों को अलॉट होगा स्कूल, उस समय आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ होगा कि अगर हम अच्छे तरीके से रणनीति के तहत पढ़ लिए होते तो शायद हमारा रिजल्ट होता और हम भी नियुक्त हो जाते। और इस होली के अवसर पे देखा जाए तो बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी आगाज किया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को, खास करके बिहार में बेरोजगारी का आलम बहुत ज़्यादा है, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो एक बात समझिए, इस 4 महीने के अंदर में हम आखिर क्या करें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ तैयारी करने से काम नहीं चलेगा। आप अपने दिमाग में इस बात को समझिए, है ना। बहुत बढ़िया तैयारी जो होता है, बहुत बढ़िया, उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। उसके बाद आप सोचिए क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब हम किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, खास करके अगर हम लोग बात करें टीआरई 4.0 की, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, है ना, जैसे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी 1 to 5 क्लास के लिए, अगर हो सकता है कि बहुत दिनों से आप तैयारी कर रहे होंगे, तो सबसे जो बेस्ट स्टडी होता है ना, एक टारगेट बनाइए, क्योंकि आप कट ऑफ आपको पता होगा, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण का कट ऑफ आपको पता होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम कट ऑफ को पार कर जाए, अगर हमारा स्कोर आ जाए तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। तो आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि पीआरटी में यदि हम 90 प्लस कर लेते हैं, है ना, 90 प्लस स्कोर हमारा अगर आ जाता है तो निश्चित तौर पे चाहे कुछ भी हो जाए हमारा रिजल्ट हो जाएगा। जब आपके दिमाग में ये बात चलता है कि हम 90 प्लस करें, कितने प्रश्नों में, तो 120 प्रश्नों में, 120 प्रश्नों में आपके दिमाग में चल रहा है कि हम 90 पार करेंगे तब हमारा रिजल्ट हो जाएगा। बिल्कुल आप सही सोचते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि 90 प्लस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। आपके पीआरटी में 9 सब्जेक्ट पढ़ना है, आपके पीआरटी में यहाँ पे 9 सब्जेक्ट पढ़ना है, और यहाँ पर हम ये सोच लिए हैं कि हमें 90 पार होगा तभी हमारा रिजल्ट होगा। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो संतुलन बना के नहीं पढ़ पाते हैं, जिसके वजह से उनका रिजल्ट रुक जाता है। जीवन में संतुलन का बनाना, या कैरियर में संतुलन का बनाना, या सब्जेक्ट में संतुलन का बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। फाइटर बनने के लिए सब्जेक्ट के प्रति अगर संतुलन नहीं है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे में अगर बात करें कि इतिहास पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दिए, ज्योग्राफी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दिए, और पता चला कि आपने साइंस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, पता चला कि आपने बिहार स्पेशल पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, तो आपने संतुलन जो बनाया नहीं, है ना, जो सौतेलापन व्यवहार किया, सब्जेक्ट के प्रति जो सौतेलापन आपने व्यवहार किया, यही आपको डुबा देगा।
इसीलिए जो सब्जेक्ट हमको दिया गया है सिलेबस में, पीआरटी में 9 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हमें सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा और बराबर फोकस करना पड़ेगा, तब जा कर के आपका जो रिजल्ट है वह आएगा। जैसे आपके दिमाग में चला कि हमको पीआरटी 1 to 5 में 90 प्लस करना है, तो 90 प्लस करने के लिए सोर्स क्या है आपके पास? क्या 90 प्लस करने के लिए हमारे पास संदर्भ क्या है? तो आपको बता दें, संदर्भ की अगर बात हम लोग करें तो कुछ मत पढ़िए, ज़्यादा पढ़िएगा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। सबसे जो सटीक जो किताबें हैं वह SCERT है, बिहार सरकार की जो किताबें SCERT है, और प्लस में यहाँ पर NCERT ऐड कर लीजिए, NCERT ऐड कर लीजिए, बाकी कुछ मत पढ़िए अभी, SCERT और NCERT पढ़िए। और इतना दिमाग में ज़रूर रखिए कि हमें पढ़ना क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। कोई बताए या ना बताए, लेकिन अगर आपको ये बात समझना है कि हमको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, तो एक काम कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे बार बार समझाने से यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, या किसी के भी समझाने से आपको नहीं आ रहा है कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, तो आप एक काम करिए, सबसे पहला काम करिए कि सिलेबस का स्टडी कर लीजिए, सिलेबस का स्टडी कर लीजिए। और दूसरा काम करिए, विगत वर्षों में जो 3 एग्ज़ाम हुए हैं, 3 चरणों का जो एग्ज़ाम हुआ है, री एग्ज़ाम भी हुआ है, उन सारे पेपर को निकालिए, उठाइए और एक बार उसको बना लीजिए, सारे प्रश्नों को एक बार देखिए, समझिए, और जैसे ही ये दोनों काम करिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि अब हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मानते हैं कि हम आपको यहाँ पे बताएं कि SCERT पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है कि SCERT 6ठा क्लास से उठा लिए और 10th क्लास तक पढ़े जा रहे हैं। हर किताब में आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आपको ये समझना होगा कि हमें किस किताब में कौन सी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो जब तक आपके पास सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तीनों चरणों का प्रश्न अगर आपके पास नहीं मिलेगा, ये बातें समझ में नहीं आएगी। इसलिए हवा में, है ना, और अंधेरा में तीर चलाने वाला काम नहीं करिए। अगर रिजल्ट चाहिए तो कम टू द पॉइंट, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत कम पढ़ना है आपको। पीआरटी में आपको अभी भी बताते हैं, पीआरटी में बहुत कम पढ़ना है, लेकिन सटीक चीज़ें पढ़ना है, जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें, विगत 3 जो चरणों का एग्ज़ाम हुआ है, सिलेबस से बाहर नहीं है। सिलेबस को कोई समझाया है या आप समझिए, नहीं तो जहाँ पे बेहतर तरीके से समझाया जा रहा है वहाँ पे समझिए। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। 4 महीने क्या, 1 साल पढ़ने के बावजूद भी आपका 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर से छूटता हुआ रहेगा। ऐसा नहीं करना है, ये आपके लिए, है ना, लास्ट एग्ज़ाम है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका लास्ट एज चल रहा है, सोचिए उनको कितना तकलीफ हो रहा होगा, कितना दर्द हो रहा होगा, है ना। और ये लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद से कोई चांसेस नहीं है। 4.0 लास्ट है ना। इसके बाद 10-15 साल वेट करिएगा, हो सकता है फिर उसके बाद सरकार को सुनाई देगा तो कुछ करेगा, लेकिन उसके बाद 10 साल के बाद, 10 साल के पहले अब कुछ नहीं करने वाला है। हमें यहाँ पे एक टारगेट बना करके काम करना पड़ेगा। आप ये सोचते हैं कि ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं, किसी का भी कुछ भी ले रहे हैं, किसी का भी कुछ भी नोट्स ले रहे हैं, कुछ भी ये कर रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सबसे पहले आप अपने सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए, और सेल्फ स्टडी पे फोकस करने के पहले आपको ये जो पॉइंट मैंने बताया है, इससे बेहतर कोई प्लानिंग हो ही नहीं सकता है आपके ज़िंदगी में, याद रखिएगा। इससे बेहतर कोई प्लान नहीं हो सकता है। आपको इस बात को समझना होगा कि यदि हमें 90 पार करना है, कितना 120 प्रश्नों में आपके 90 का टारगेट होना चाहिए। टारगेट को पहले फिक्स करिए, और टारगेट को फिक्स करने के लिए आप कम से कम एक घंटा नहीं, 1 दिन सोचिए, समझिए। ऐसे ही कोई भी प्रैक्टिस सेट बनाने लगिए, कोई भी किसी की बातों में पड़ जाइए, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से हमारी बातें उनको समझ में आ रही होगी। जो लोग 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से छूटे होंगे, उनको ये बात अब समझ में आ रही होगी। अगर एक बार अमल कर लेंगे तो पक्का उनका सिलेक्शन, उनका रिजल्ट हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। अगर आप इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, गारंटेड है आपका रिजल्ट होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, क्या उस एग्ज़ाम के पैटर्न को हम समझे हैं, क्या उस सिलेबस को हम समझे हैं। विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं सारे 9 सब्जेक्ट से, क्या उन 9 सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक वाइज जो हमारा विश्लेषण है, क्या हुआ है क्या। अगर विश्लेषण नहीं हुआ है तो आप ही बताइए, कैसे समझ में आएगा कि हमको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। ये ज़्यादा ज़रूरी है।
और ये कम समय में हो जाता है, 2 महीने में। अगर आपने समझ में ये आ गया कि हमको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, तो 60 दिन आपके ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 60 दिन में आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा, है ना। तो सबसे पहले अगर हमें 90 टारगेट हमने किया है कि 90 हमको पार करना है, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि आप SCERT और NCERT की किताबें पढ़िए और सबसे पहला काम करिए, सिलेबस को कंप्लीट करिए। जैसे ही आप सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद का जो आपका काम है, वह काम है आपका प्रैक्टिस का, है ना। प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि कोई आदमी क्वेश्चन आंसर करा रहा है तो क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। प्रैक्टिस, रिवाइज इसको नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपने जो किताबें पढ़ा है उसी किताब को बार बार पढ़ना है। जो आपने वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है उसी को बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, लिखना है, बार बार लिखते चलिए, पढ़ते चलिए, लिखते चलिए, पढ़ते चलिए। उसके बाद जो काम आपको करना है वह हो जाता है प्रैक्टिस का और रिवाइज का। देखिए, जितना रिवीजन होगा डिवीजन आप मिलेगा, याद रखिएगा। सिर्फ एक बार पढ़ लेने से रिजल्ट नहीं होता है, स्कोर नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि हमने किसी का भी नोट्स एक बार पढ़ लिया, है ना, किसी का भी किताब हमने एक बार पढ़ लिया, SCERT ही NCERT ही पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि 90 हमारा स्कोर आ जाए, आप चाहते हैं कि 90 हम पार कर जाएं, तो उसके लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। और लोग कहते हैं ना कि रिवीजन ही डिवीजन दिलाता है। अगर आपको डिवीजन चाहिए तो आपको रिवीजन बार बार करना पड़ेगा, प्रैक्टिस बार बार करना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, जब आपने रिवीजन कर लिया, आपने प्रैक्टिस कर लिया, तब नेक्स्ट काम हमारा जो होता है वह होता है सेट प्रैक्टिस का। सेट प्रैक्टिस का होता है। और सेट प्रैक्टिस कैसा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेट प्रैक्टिस कैसा। आपको 90 पार करना है, ऐसे ही नॉर्मल नहीं, इसके बाद वैकेंसी नहीं देगा। इसलिए अंतिम रूप से हमारी तैयारी होनी चाहिए, अंतिम चरण में, है ना, और लास्ट ही तैयारी होनी चाहिए। और इस जो हम तरीका आपको बता रहे हैं बहुत हार्ड वर्क है ना, लेकिन ये तरीका होता है जिसको हम लोग स्मार्ट वर्क बोलते हैं। अगर आप नहीं करिएगा तो फिर रिजल्ट बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमको सेट प्रैक्टिस करना है, लेकिन जो 9 सब्जेक्ट हमने आपको बताया था, 9 सब्जेक्ट हमने आपको बताया था, उसमें आपको टॉपिक वाइज, है ना, टॉपिक वाइज आपको, है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो भी टॉपिक वाइज है 9 सब्जेक्ट में, टॉपिक वाइज, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक मिलते हैं, उन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपको बनते हैं SCERT और NCERT में, उन सारे टॉपिक वाइज आप टेस्ट लीजिए। उसके बाद जो 120 प्रश्नों का जो फुल टेस्ट है, उन फुल टेस्ट को आप कंप्लीट करिए। अगर इस फुल टेस्ट में आपका 90 नहीं आ रहा है ना, 90 प्लस नहीं आ रहा है, तो फिर आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। फिर आपको अपने मटेरियल और अपने SCERT और NCERT पे कॉन्सेप्ट और फैक्ट को पढ़ने की ज़रूरत है। ये तरीका होता है ना। अगर आपके पास घटना चक्र का पूर्वावलोकन है तो एक बार ज़रूर उसको देख लीजिएगा, है ना। विगत वर्षों में सबसे बढ़िया है, आपको देना है एग्ज़ाम किसका, टीचर का। तो टीचर का एग्ज़ाम देना है, तो टीचर के एग्ज़ाम में जो भी पेपर हुआ है उन सारे पेपर को यहाँ पर बना लीजिए। और यही काम करना है आपको GS में भी। जैसे हम लोगों ने अभी PRT की बात की, तो PRT में 90 प्लस के लिए ही काम करिए। दिमाग में रहना चाहिए कि हमें इस 4 महीने के अंदर में 90 पार कर जाना है, और बहुत ईजिली तरीके से हो जाता है। हमारे यहाँ तो बस 60 दिनों का ही टारगेट है 60 दिनों में। फिर भी आपके पास इतना लंबा टाइम है, आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जुलाई तक लास्टली आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना, कंप्लीट। नोटिफिकेशन भले 2 दिन 4 दिन 10 दिन लेट हो जाए, एग्ज़ाम में लेट नहीं होगा। एग्ज़ाम के लिए समय भी आपको ज़्यादा नहीं देगा, बहुत कम समय देगा। और बहुत कम समय में आपको रिजल्ट अगर हासिल करना है तो आपको तैयारी करना पड़ेगा, बैठ करके पढ़ना पड़ेगा, है ना, सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा। रहा सवाल हम लोग GS का, है ना। यहाँ पे GS जो 40 मार्क्स है, जैसे TGT और PGT वालों में पूछता है ना, TGT और PGT वालों में 40 नंबर का GS पूछता है, बहुत ईजी है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन और सब्जेक्ट इतना ज़्यादा प्रोसेस है ना, इसीलिए यहाँ पे आपके GS 40 में, है ना, ये बहुत कम कर दिया है। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है ना। बहुत ऐसे लोग हैं जो एकदम भयानक तरीके से बताते होंगे, वैसे मत जाइए। 5 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है यहाँ पे 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। और देखा जाए
तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट में मात्र आपको 3 ही पढ़ना है, क्योंकि यदि आप टीजीटी का, है ना, यदि आप टीजीटी का अगर आप लेते हैं, है ना, तो इसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन 2 हो जाता है। हो सकता है कि आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी लिए हो, तो यहाँ पे 2 जो सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, है ना, उसके बाद है आपका करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स है, और एक हो जाता है आपका मैथ। बस 5 ही पढ़ना है, और 5 में 8-8 प्रश्न पूछे जाते हैं, 8-8 प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल मिला के 40 हो जाएगा। अगर आपका हो सकता है सब्जेक्ट कम्बिनेशन में इतिहास और ज्योग्राफी हो, तो आपको ये नहीं पढ़ना है, आप सब्जेक्ट कम्बिनेशन से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, आपको 3 पढ़ना होगा। हो सकता है कि आपका साइंस और मैथ हो सकता है आपका साइंस, है ना, साइंस और मैथ हो, तो फिर आपको 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन से ये काम चल जाएगा। और इसको कंप्लीट करने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, आप SCERT एक बार पढ़ लीजिए, SCERT पढ़ लीजिए। अगर आपके पास SCERT नहीं है, अगर है भी तो दोनों मिला करके पढ़ लीजिए, NCERT पढ़ लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। लेकिन बाद में वही काम आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। और टॉपिक वाइज सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, टॉपिक वाइज, है ना, हमारे ही पास है, सिर्फ टॉपिक वाइज सिर्फ हम ही करा रहे हैं आपको प्रैक्टिस सेट। टॉपिक वाइज जो भी होमवर्क सीरीज में हम एक दिन पहले आपको होमवर्क देते हैं, आप कंप्लीट करके रखिए, और जो टाइम फिक्स किया जाता है कि इस दिन आपको ये इससे रिलेटेड कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको दिया जाएगा। क्योंकि आप देखिएगा, अगर आप पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में भी होमवर्क सीरीज है, आपके जीएस 40 नंबर में भी होमवर्क सीरीज है, और आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन में भी होमवर्क सीरीज है, और पीजीटी में भी होमवर्क सीरीज है। ये होमवर्क सीरीज बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। इस पर हम लोग बात करते हैं। फिलहाल अभी एक चीज़ समझ जाइए तो यहाँ पे हमें अगर जीएस में 40 में हमें भी टारगेट करना पड़ेगा कि भाई हमको कितना चाहिए। आप जितना चाहिएगा उतना ला सकते हैं, बट उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, है ना, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपका 32 और 36 के बीच में आए, और इसमें 32 में 36 में नंबर उठाना आसान है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन में थोड़ा सा, है ना, दिक्कत हो सकता है, लेकिन यहाँ से दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका बेस अच्छा है तो 32 से 36 नंबर उठाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से सॉलिड, है ना, आपको मिल जाएंगे। जैसे बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका मैथ एकदम कंप्लीट होता है, 8 में 8 बनता है। इंडिया नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना है, 8 में 8 बनाने वाले विद्यार्थी हैं। ज्योग्राफी का थोड़ा सा भी अगर समझ है तो बिल्कुल 8 में 8 बनेगा। ईजी, बहुत ईजी प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत तकलीफ देगा आपको यहाँ से, है ना। जीएस 40 नंबर बहुत तकलीफ नहीं देता है, बहुत ईजी तरीके से यहाँ आप 32 से 36 नंबर ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद रहा सब्जेक्ट कम्बिनेशन का, तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन में यदि आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, यदि सब्जेक्ट कम्बिनेशन में, है ना, सब्जेक्ट कम्बिनेशन में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यदि कोई भी 2 सब्जेक्ट लिए हुए हैं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, या मैथ हो और साइंस हो, अगर आपने टारगेट नहीं बनाया, इसमें टारगेट आपका 65 से 70 के बीच में होना चाहिए। 65 से 70 के बीच में इसको टारगेट रखिए, और जीएस में आप अपना टारगेट यहाँ पर, है ना, 32 और 36 के बीच में रखिए। कोई सिलेक्शन आपको रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि इस बार हम इसलिए बता रहे हैं आपको, इस बार जो कट ऑफ है, इस बार कट ऑफ, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा होगा पहले की अपेक्षा, क्योंकि इस बार अप्लाई करने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा होगा, है ना। और बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो इसका, है ना, मतलब सब्जी की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और उनके लिए 3 महीने 2 महीने दिन रात एक करना कोई बड़ी बात नहीं होगा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं होगा। और इसमें कंप्लीट किया जा सकता है 3 महीने में, तो बहुत सारा चीज़ है, 4 महीने तो काफ़ी हो गया, है ना, बहुत सारा चीज़ है जो किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ आप समझिए, जब हम अपनी तैयारी दे रहे होते हैं तो मेरे दिमाग में ये बात चलना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि हमारा एक सीट कन्फर्म होना चाहिए, तो दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर हमें पीआरटी का पेपर देना है, तो पीआरटी का पेपर में, है ना, आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि हमको 90 प्लस किसी भी तरह करना है। जब ये समझ में आ जाएगा कि 90 प्लस हमें किसी भी तरह करना है, तो आप ज़्यादा सक्रिय हो जाइएगा,
है ना। अभी तो कोई सेट प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे होंगे, या प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो बस चल रहा है चल रहा है, ऐसे नहीं होता है ना। जैसे आपके दिमाग में आया कि हमको 90 प्लस करना है, तब आप ज़्यादा फोकस करने लगेगा। उसके बाद अगर बात करें हम लोग जीएस की, तो जीएस में भी आपके पास दिमाग में ये बात चलना चाहिए कि 32 से 36 करना है, और सब्जेक्ट कम्बिनेशन में भी हम आपको ये बात चलना चाहिए कि 65 से 70 के बीच में हमको स्कोर अपना करना है। अंतिम एग्ज़ाम है ये अंतिम एग्ज़ाम है, अंतिम टाइम है आपके लिए, है ना। और अंतिम एज वालों के लिए, अंतिम चांस वालों के लिए तो सबसे समझिए कि सबसे ज़्यादा ये मतलब बहुत मुश्किल वाला समय हो जाएगा। लास्ट जिसका एज है उनके लिए सबसे मुश्किल भरा ये समय होगा, है ना। तो हम लोग अपनी बात कर लेते हैं एक बार। देखिए, एक रणनीति बनाइए, और रणनीति इस तरह से बनाइए जिसे आप फॉलो कर सकें। रणनीति में डिसिप्लिन का होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन को ऐड नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका स्कोर इतना नहीं आएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन में स्टडी को करना, सेल्फ स्टडी करना। सेल्फ स्टडी और डिसिप्लिन में जब स्टडी आप करते हैं, स्मार्ट वर्क जब आप करते हैं, जब प्रैक्टिस आप करते हैं, तभी आपका रिजल्ट होता है। उसके लिए एकदम किताबी कीड़ा बनना नहीं है। बैठिए, 8 से 10 घंटा बैठने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और स्मार्ट स्टडी करिए। टॉपिक वाइज आप अपना होमवर्क सीरीज भी, है ना, आप चाहें तो अपने ही रूम पे बैठ करके आप इसको, है ना, डेली बाय डेली प्रैक्टिस करिए, तब जा कर के आपका 90 प्लस स्कोर आ जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, है ना, तो हमारे यहाँ खास करके पीआरटी स्पेशल बैच प्रारंभ है। पीआरटी स्पेशल बैच प्रारंभ है, और ये बैच हमारा एससीईआरटी और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। एससीईआरटी और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हो जाता है, और हम लोगों ने खुद इसको टारगेट कहें तो 90 प्लस पे अगर काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो 90 प्लस कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, है ना। तो हमारे क्लास में क्या है कि पीआरटी का जो बैच स्टार्ट है, पीआरटी का, है ना, और ये पीआरटी का बैच आपको पीटीएफ जीएस एकेडमी, पीटीएफ, है ना, ये आपको मिल जाएगा। पीटीएफ जीएस एकेडमी ऐप है, यहाँ पे अगर आप जाइएगा तो आपको ये बैच सब मिल जाएगा। इसमें जो खास बात है, इसमें जो सबसे खास बात है, इसको एक बार समझिए, है ना। ये इसमें खास बात हो जाएगा कि इस बार जो हमारा नोट्स है, पीआरटी के लिए जो नोट्स बना है, नोट्स, यह नोट्स आपको, है ना, ये करंट अपडेट है, एकदम नया, क्योंकि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट किया गया है कि इस नोट से बाहर कोई प्रश्न पूछे ही ना इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस के बाहर कुछ नहीं, सिलेबस के अनुसार ही बनाया गया है नोट्स, जो बहुत ही बेहतरीन नोट्स होगा। और उसके बाद चाहे वो पीआरटी के लिए हो, चाहे वह पीआरटी के लिए हो, चाहे वह जीएस 40 नंबर के लिए हो, और चाहे आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए हो जाएगा, है ना। जैसे हमारे यहाँ लाइव क्लास रहेगा, है ना, लाइव क्लास रहेगा। अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं, आपको टाइम नहीं मिल पाता है, तो रिकॉर्डेड रहेगा वहाँ पे, है ना, वहीं रिकॉर्डेड रहेगा, जब मर्जी आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड, है ना। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस लाइव क्लास में जो आप पीआरटी का बैच लेते हैं तो आपको 9 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, और 9 सब्जेक्ट में जब सिलेबस पे ही वर्क होगा, बाकी इधर उधर कुछ नहीं तो पता चलेगा कि बहुत लंबा टाइम चला गया, और बहुत सारा पता चला कि जो चीज़ें हमें 10 पेज में लिखना चाहिए था, पता चला कि 50 पेज में लिख रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। किसी का आप नोट्स बनाइएगा, पीआरटी में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो पता चलेगा कि 50 पेज, 60 पेज, 70 पेज हो गया, इतना में तो पता चलेगा कि सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इतना नहीं करना है ना। जो बीपीएससी आयोग है वो भी सोच समझ करके आपको सिलेबस दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन दिमाग में क्या है कि इतना बोल दिया जाता है, ये पढ़ना वो पढ़ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कम पढ़ना है। बात यह है कि आपको समझ में नहीं आ पाता है ना, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आता कि हमको इस सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है ना। ये अगर समझ में आ जाए तो आपके लिए 2 महीना काफ़ी है, 2 महीना काफ़ी है। 60 दिनों के अंदर में आप 90 पार कर जाते हैं बहुत आराम से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लाइव
क्लास रहेगा जिसमें 9 सब्जेक्ट जो पीआरटी का लेते हैं, जो भी आप बैच लेते हैं उसमें रिकॉर्डेड क्लास रहेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, इसके साथ हमने होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया है, होमवर्क सीरीज। और होमवर्क सीरीज में यही टारगेट है ना, टेस्ट से सफलता की ओर, टेस्ट से सफलता की ओर। जब आप होमवर्क सीरीज में वर्क करते हैं, अगर आपका स्कोर कम आता है ना, स्कोर कम आता है, तो हम आपसे बात करते हैं कि स्कोर क्यों कम आया। आपको बताया जाता है कि आपको ये पढ़ना चाहिए, आपको ये बताया जाता है कि आपके लिए संदर्भ ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये बताया जाता है कि आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, इस तरह से स्टडी करना चाहिए, इस तरह से स्टडी करना चाहिए, तब जाकर के आपका 90 प्लस आएगा। और होमवर्क सीरीज में फैसिलिटी ये है, टॉपिक वाइज जितने भी सब्जेक्ट हैं, या पीआरटी की बात करें या जीएस की बात करें, तो पीआरटी में जो 9 सब्जेक्ट पढ़ना है, 9 सब्जेक्ट का सबका अलग अलग टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको होमवर्क मिलेगा। और यहाँ पर टेस्ट का टाइमिंग रहेगा, है ना, कि इस टाइम में आप उपलब्ध रहिए और आप टेस्ट बनाइए। अगर कम आता है तो फुल डिस्कशन भी उसका वहाँ पे आपको मिल रहा है, और ये सबसे बेहतरीन आपको होमवर्क सीरीज हो जाता है। अगर आप होमवर्क सीरीज को ही कंप्लीट कर लिए, है ना, अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट किया है और होमवर्क सीरीज कंप्लीट कर लिए, चाहे जीएस में, चाहे पीआरटी में, चाहे सब्जेक्ट कम्बिनेशन में या पीजीटी में, तो समझिए कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। और इस होमवर्क सीरीज में ये बताया गया है, ये कोशिश किया गया है बताने का, है ना, कि आपको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, कोई इधर और उधर से नहीं। अगर आप पीआरटी का होमवर्क सीरीज लेते हैं तो पीआरटी से बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आप जीएस का लेते हैं तो जीएस का भी सिलेबस उसमें टॉपिक वाइज सब कुछ दिया रहेगा, और डेली का डेली आपको जो है ना, होमवर्क दिया जाएगा, ताकि आप अपने रूम पे बैठ कर के उसका अच्छे तरीके से स्टडी करिए, है ना। और स्टडी करने के बाद जो टाइम आपको मिलता है उस टाइम में तैयार रहिए आप अपना सेट प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि होमवर्क सीरीज का जो पैटर्न है ना, पैटर्न और क्लास का जो पैटर्न है वह SCERT हो जाएगा, SCERT और प्लस हमारा NCERT हो जाता है, NCERT, ठीक है, NCERT हो जाता है। और इसमें हमारा एक ही टारगेट होता है कि आपका 90 और जीएस में 32 से 36 और सब्जेक्ट कम्बिनेशन में 65 से 70 के बीच में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इतना टारगेट लेकर के आप अपनी रणनीति बनाइए, अपने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, तब जा कर के आपका रिजल्ट होगा। संदर्भ ज़िंदगी में, है ना, संदर्भ का चुनाव कहा जाता है ना कि दोस्त का भी चुनाव ढंग से करिए। उसी तरीके से अगर आप अपने लाइफ में बेहतर करना चाहते हैं तो जिस कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए जो संदर्भ है, जो किताबें हैं, वो सटीक चुनिए, है ना। जैसे दोस्त अगर आपके 10 अगर टीचर हैं तो अगला जो 11वां टीचर है आप होने वाले हैं, है ना। अगर 10 टीचर अगर बदमाश, अगर आपके सर्किल में 10 लोग बदमाश हैं तो 11वां बदमाश आप होने वाले हैं, है ना। लोग पुराने ज़माने से ही कहता आ रहा है, फिलोसफर का भी कहना है। उसी तरीके से संदर्भ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। संदर्भ को पढ़िए, अच्छा सटीक किताबें पढ़िए, है ना। और हमारे नोट्स में भी बिल्कुल उसी तरह से दिया गया है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, उससे बाहर नहीं, ठीक है। तो चलिए 4 महीने की जो रणनीति है उसमें एक सीट जो है वो कन्फर्म करिए, सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस बार के बाद फिर दोबारा मौका आपको नहीं मिलने जा रहा है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।